आजकल की रोमांटिक या लव वाली मूवीज में तुमने कुछ नोटिस किया है? चलो मैं कुछ एग्जांपल्स देकर समझाता हूँ। तो बताओ, तेरे नाम, कबीर सिंह, तेरे इश्क में, इन तीनों ही फिल्मों में सिमिलर क्या है? एक्चुअली इन तीनों फिल्मों में जो चीज सिमिलर है वो है इनके मेन कैरेक्टर्स राधे, कबीर और शंकर। तीनों ही टॉक्सिसिटी से भरे हुए छपरी कैरेक्टर्स। एंड यस, मैं यहाँ सिर्फ कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, एक्टर्स या फिल्म की नहीं, सिर्फ कैरेक्टर्स की। जो कि आजकल एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है, जैसा एक ट्रेंड 90s में आया था जहाँ सब पारिवारिक और संस्कारी फिल्में बनाने लगे थे। वैसे ही अगर आजकल कोई रोमांटिक मूवी आए तो उसमें लड़के को एकदम शराबी, गुंडा, छपरी, एकदम खुद को खत्म कर लेने वाला दिखाना जरूरी सा हो गया है। हालांकि ये चीज पहले से भी होती हुई आई है, पर अब ये थोड़ी ज्यादा ही हो रही है। अब ये एक ट्रेंड बन गया है, क्योंकि कुछ टॉक्सिक कैरेक्टर वाली मूवीज अच्छी चल गई तो सब लग गए अपनी अपनी फिल्मों को हिट कराने सेम फॉर्मूला अप्लाई करके। बाय द वे, इसके अलावा अभी एक और ट्रेंड भी चल रहा है इंडियन सिनेमा में, जहाँ हर कोई अपनी पिक्चर में किसी न किसी तरह से हिंदू गॉड्स को इंक्लूड करना चाहता है, पर उसके बारे में कभी और बात करेंगे। फिलहाल अपने टॉक्सिक कैरेक्टर्स पर वापस आते हैं। तो इन सभी में काफी हद तक एक चीज कॉमन होगी, जैसे कि अगर इनकी बंदी से कोई बात भी कर लेगा तो ये उसे धमकी अंदर डालेंगे, उसके एक्स या मेल फ्रेंड को पीट देंगे, हर जगह अपनी बंदी को स्टॉक करेंगे। और अपनी बंदी को पीटना भी इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि यार जो प्यार करता है मारने का हक भी तो उसी को है ना। देखो, अभी भी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं सिर्फ इन कैरेक्टर्स को फालतू में हेट कर रहा हूँ, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इमेजिन करो, एक लड़का है जो 2-2, 3-3 सिगरेट लगा के स्मोक करता है, अनकंट्रोलेबल तरीके से दारू पीता है, काम उसे कुछ है नहीं, और अगर है भी तो भी लड़ाई झगड़ा या मारपीट उसके लिए नॉर्मल सी चीज है। अब तुम खुद सोचो और बताओ, ऐसे लोगों को तुम क्या कहोगे? अभी बताओ कमेंट्स में। और हाँ, हमारे यहाँ तो ऐसे लोगों को छपरी ही कहा जाता है, जो कि अपनी फैमिली के साथ साथ दूसरे लोगों को भी सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही देते हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो कुल मिला के बात यही है कि बस कैरेक्टर इतना दिलजला होना चाहिए जो अपने आप को मार ले, काट ले, आग लगा ले, या फिर बस नशे में ही मर जाए। और ऐसे लोगों को रियल लाइफ में देखकर कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये देखो कितना बढ़िया बंदा है, बिल्कुल कबीर सिंह की तरह, वो देखो कितना बढ़िया आदमी है, एकदम रांझना का कुंदन। कोई भी उनकी तारीफ नहीं करेगा, कोई भी नहीं कहेगा ऐसा। एक और बात यह है कि मुझे इन फिल्मों में से कुछ फिल्में काफी पसंद है। मुझे कबीर सिंह पसंद है, मुझे एनिमल भी पसंद है, रांझना और तेरे नाम भी मुझे पसंद है, सच कह रहा हूँ। लेकिन मुझे सिर्फ ये फिल्में पसंद है, मुझे इनकी फिक्शनल स्टोरी पसंद है, स्क्रीन प्ले, एक्टिंग, सॉन्ग सब पसंद है मुझे। बस इन फिल्मों के कैरेक्टर्स एज ए रियल ह्यूमन बीइंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं इन कैरेक्टर्स से कनेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इनकी हरकतें एक अलग ही लेवल पर है, और इसीलिए मुझे ये कैरेक्टर्स पसंद नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, आपको भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये कैरेक्टर्स आइडल मटेरियल तो बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर लव स्टोरी बनानी ही है तो किसी अच्छे कैरेक्टर पर क्यों नहीं? कोई अच्छा पढ़ा लिखा समझदार बंदा क्यों नहीं हो सकता लव स्टोरी में? ये हमेशा किसी शराबी, शॉर्ट टेम्पर्ड गुंडे की ही लव स्टोरी क्यों होती है, जो या तो किसी को मार देगा या खुद मर जाएगा? इनकी जिंदगी में कुछ और करने के लिए क्यों नहीं होता? कोई काम करने वाला जिसे अपना करियर बनाना हो वो ऐसी हरकतें करेगा? बिल्कुल भी नहीं। आज के टाइम में ज्यादातर लव स्टोरीज छपरियों की ही हैं, तो इनसे जरा भी इंस्पायर मत होना। और बात सिर्फ छपरी होने की ही नहीं है, इन फिल्मों में जो चीजें दिखाई गई हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं। जैसे कबीर सिंह को एंड में जब प्रीति मिलती है तब वो कहती है कि उसने अपने पति को अपना हाथ तक नहीं छूने दिया। ठीक है भाई, उसकी मर्जी, लेकिन कबीर ने अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बोला? ये कबीर का कैसा प्यार था कि उसने कहीं भी मुंह मारने का कोई मौका नहीं छोड़ा, और लास्ट में प्रीति के सामने जाके भी उसकी आंखों में कोई गिल्ट, कोई पछतावा नहीं था, जैसे उसने कुछ गलत किया ही ना हो। वहीं अभी तेरे इश्क में के एक गाने में शंकर किसी फंक्शन में ही आग लगाने पहुंच गया। आई मीन, अगर लड़की की मर्जी नहीं है तो फोर्स क्यों करना? क्या लड़कों की जिंदगी ऐसी इतनी खोखली होनी चाहिए कि उन्हें एक लड़की के अलावा और कुछ करने के लिए हो ही ना, उनके पास और कोई वजह ही ना हो जीने के लिए? एंड एनिमल में रणविजय ने अपनी ही बीवी का गला दबा के उसके सर पे बंदूक रख दी, और उसके बाद पता है क्या हुआ? एक रोमांटिक गाना। हाँ, क्योंकि यार जो प्यार करता है वो तो कुत्ते की तरह मार भी सकता है, ये तो उसका हक है ना। देखो यारो, अगर आपको ये फिल्में पसंद है कोई बात नहीं, मुझे भी पसंद है। आपको इन कैरेक्टर्स के लुक्स पसंद है कोई बात नहीं, आपको इन कैरेक्टर्स की लव स्टोरी पसंद है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इन कैरेक्टर्स से इंस्पायर होते हो तब ये चीज प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। क्योंकि इन कैरेक्टर्स से क्या सीखोगे आप? कबीर सिंह की तरह पढ़े लिखे होने के बाद भी जाहिलों वाली हरकतें करना, दारू सिगरेट पीना, या रणविजय की तरह इतना अमीर होके भी अपनी बीवी, अपनी फैमिली को चीट करना? बिकॉज समहाउ एक मर्द के लिए मल्टीपल पार्टनर्स बनाना रणविजय को कोई बड़ी बात नहीं लगती। या कुंदन से सीखोगे नल्लापन, या अपनी नस काटने की धमकी देकर किसी को फोर्स करना, या राधे भैया की तरह किसी को किडनैप करना, या आप शंकर की तरह किसी फंक्शन में घुस के आग लगाना। इनमें से कोई भी कैरेक्टर इंस्पायर होने लायक है ही नहीं। किसी छपरी, गुंडे या क्रिमिनल के पीछे रोमांटिक म्यूजिक बजा देने से उसकी लव स्टोरी महान नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये लोग जो कर रहे हैं उसको प्यार नहीं, टॉक्सिसिटी कहते हैं। जानना चाहते हो रियल लव क्या है? तो देखो वीर ज़ारा, क्योंकि रियल लव सेक्रीफाइस है, और इस बंदे ने अपनी जिंदगी के 20-25 साल सिर्फ ये सोचकर सेक्रीफाइस कर दिए कि इसके ऐसा करने से वो लड़की एक अच्छी जिंदगी जी पाएगी। अगर देखना ही है तो धनुष की तेरे इश्क में या रांझना के कंपैरिजन में धनुष की ही अतरंगी रे देख लेना, समझ जाओगे मैं किस डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। और देखना है तो 96 देखना। इसकी भी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं हो पाई, लेकिन इसने खुद को बर्बाद करने की जगह अपने काम से मन लगा लिया। बहुत प्यारी फिल्म है, देखना एक बार। इसके अलावा हर्ष बेनीवाल की लफंगे भी देख लेना, जिसमें एक बंदे को जॉब चाहिए ताकि
ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह सके। आई एम श्योर ये आप में से बहुत लोगों के लिए रिलेटेबल होगा, इसलिए इसे भी चेकआउट कर लेना। तो इन सब बातों से मैं बस यही कहना चाह रहा था कि ये सभी कैरेक्टर्स देखने में बहुत बेडेस और कूल लगते हैं, पर असल में ये है नहीं। ये सभी वो लोग हैं जिनके पास आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स में से एक भी लड़की को भेजना नहीं चाहोगे। इसलिए कूल बनने के लिए खुद भी कबीर सिंह, कुंदन शंकर, रणविजय या राधा जैसे मत बन जाना, क्योंकि ये कैरेक्टर सिर्फ फिल्म में कूल लगते हैं। रियल लाइफ में ऐसे लोग जरा भी कूल नहीं लगते। कूल तो छोड़ो, उल्टा छपरी और नशेड़ी लगते हैं। तो इन कैरेक्टर्स जैसी हरकतें बिल्कुल मत करना। एक और बात मैं ये कहना चाहूंगा कि नशे करना रोमांटिक नहीं है, अपनी गर्लफ्रेंड को मारना प्यार नहीं है, अपनी बीवी पर बंदूक तान देना रोमांटिक नहीं है, चीटिंग करना रोमांटिक नहीं है, लड़की को किडनैप कर लेना रोमांटिक नहीं है, अपनी नस काटने की धमकी देके किसी को फोर्स करके रोकना रोमांटिक नहीं है। लड़की अगर तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो उसके फंक्शन में घुस के आग लगाना ये प्यार तो नहीं है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मारपीट को, दारू को, नशे को, सेल्फ हार्म को, वायलेंस को और चीटिंग को रोमांटिसाइज करना बंद कर दो, क्योंकि अगर कोई ये सब करता है तो उसको प्यार तो नहीं कह सकते। बाकी एक और बात ये कि अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे लेना बंद कर दो, बहुत गंदी बात होती है, समझे? जितने भी लिए हो वापस कर देना, ठीक है? तो बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, हाइप और सब्सक्राइब करके सामने वाली वीडियो भी देख लेना।